Welcome back. Today we are going to discuss Krebs cycle. इससे पहले हमने ग्लाइकोलिसिस को देखा था, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, और उसकी एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनी थी, 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स. ठीक है. और 2 पायरोवेट के साथ साथ हमें 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के मिले थे और NADH के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए थे. सो क्रेब्स साइकिल सबसे पहले किसने दिया था? हैंस क्रेब ने. कब दिया था? 1930 में. क्रेब्स साइकिल में चीज़ें कौन कौन सी हमें चाहिए होती हैं? पायरोवेट मॉलिक्यूल यानी 3 कार्बन कंपाउंड, 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, NAD नेट और FAD फैट. ठीक है, जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है. इसके अलावा हमें कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं. और हमारे पास बनता क्या है क्रेब्स साइकिल के रिजल्ट में? कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स. पायरोवेट आपको पता है ना, 3 कार्बन कंपाउंड है. और 3 कार्बन कंपाउंड जब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड एटम्स बनेंगे? 3 बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स. सो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होते हैं 1 पायरोवेट से. और इसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है ATP. सो बेसिकली क्रेब्स साइकिल के हमने अब देखने हैं कि इसमें स्टेप्स क्या क्या हैं और इसमें कौन कौन से एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. अब पायरोवेट जो है ना, ये डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकता माइटोकॉन्ड्रिया में. पता है ना, क्रेब्स साइकिल बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. तो पायरोवेट जो है वो डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकता माइटोकॉन्ड्रिया में, बल्कि उसकी पहले ऑक्सीडेशन होती है. इसको हम चेंज करते हैं एसिटिक एसिड में. ठीक है. एसिटिक एसिड का रिएक्शन होता है कोएंजाइम A के साथ. तो हमारे पास क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम A, जो कि एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. अब एसिटाइल कोएंजाइम A बनने के प्रोसेस में हमारे पास क्या क्या बनता है? हमारे पास NADH बनता है. ठीक है. यानी हमारे पास जो एनर्जी है वो NADH की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है. अब नेक्स्ट हमने देखना है कि एसिटाइल कोएंजाइम A जब साइकिल में एंटर होता है तो किसके साथ इसका सबसे पहले रिएक्शन होता है? अब एसिटाइल कोएंजाइम A का रिएक्शन होता है ऑक्सैलोएसीटेट के साथ. ठीक है. ऑक्सैलोएसीटेट के साथ एसिटाइल कोएंजाइम A का रिएक्शन होता है किसकी प्रेजेंस में? सिट्रेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में. और हमारे पास क्या बनता है? सिट्रेट बन जाता है. ठीक है. अब सिट्रेट जो है ना, ये फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें? आइसोसिट्रेट में. एंजाइम कौन सा होता है? एकोनिटेज. ठीक है. पहले एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सैलोएसीटेट के साथ. किस एंजाइम की प्रेजेंस में? सिट्रेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में. और किस में कन्वर्ट होता है? सिट्रेट में. ठीक है. अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? सिट्रेट. ठीक है. अब नेक्स्ट रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट के तौर पे काम करेगा. एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट होगी और आइसोसिट्रेट बन जाएगा. इसके साथ साथ हमारे पास NADH2 बनता है. अब नेक्स्ट क्या होता है? हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाती है आइसोसिट्रेट में से और किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्फा कीटोग्लूटारेट में. एंजाइम कौन सा है? आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज. आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज जो है वो कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में. कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई और NADH जो है वो बन गया. अब अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है ना, वो अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा सस्सिनाइल कोएंजाइम A में. अब ये देखें, सबसे पहला स्टेप क्या था? एसिटाइल कोएंजाइम A का रिएक्शन किसके साथ हुआ? ऑक्सैलोएसीटेट के साथ. सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में. और क्या बन गया? सिट्रेट. सेकंड स्टेप में क्या हुआ? सिट्रेट और किस एंजाइम के साथ उसने वर्क किया? एकोनिटेज के साथ. और NADH बना और आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो गया. आइसोसिट्रेट में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई. ठीक है. एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव हो गया. सही है. कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई और डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है. आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटोग्लूटारेट में. नेक्स्ट स्टेप क्या है? अल्फा कीटोग्लूटारेट से एक और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई. ठीक है. कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में. और एक NADH का मॉलिक्यूल और बन गया. प्रोडक्ट कौन सी थी? सस्सिनाइल कोएंजाइम A. अब सस्सिनाइल कोएंजाइम A जो है ना, वो कन्वर्ट हुई सस्सिनेट में. सस्सिनाइल कोएंजाइम A सिंथेटेज एंजाइम है
उसकी प्रेजेंस में ससिनाइल कोएंजाइम ए किस में कन्वर्ट हुआ, ससिनेट में, और जीटीपी या एटीपी का एक मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया। उसके बाद ससिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इसने ये ससिनेट को इसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्यूमेरेट में, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बन गया FADH2 का, यानी स्टेप 6 पे। अब फ्यूमेरेट हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। फ्यूमेरेट जो है इसमें हमने ऐड किया वाटर और फ्यूमेरेज एंजाइम आया, वो अब फ्यूमेरेट कन्वर्ट हो गया मेलेट में। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एंजाइम है, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये इसने मेलेट को कन्वर्ट कर दिया ऑक्सैलो एसीटेट में, और इसके साथ ही हमारे पास NADH का मॉलिक्यूल एक बन गया। अब ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो नेक्स्ट स्टेप में चला गया। इसी तरह ये साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है। अब हमारे पास NADH कब बने, सबसे पहले तो तब बना जब हमने पायरोवेट को कन्वर्ट कर दिया किस चीज़ में, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। उसके बाद तब बना जब सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना। उसके बाद नेक्स्ट कब बना, जब अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट से ससिनाइल कोएंजाइम ए बना। उसके बाद हमारे पास कब बना, जब मेलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बना। ठीक है, यानी 1, 2, 3 और एक 4 वो जो हमने पहले उसमें ऑक्सीडेशन के दौरान जो है हमने यहाँ पे बना था, पायरोवेट की जब ऑक्सीडेशन हो रही थी। उसके बाद ATP मॉलिक्यूल हमारे पास ये GTP और ATP यहाँ ATP बन गया। ठीक है, और एक FADH2 का मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया। अब एंजाइम से एक दफ़ा रिपीट कर लें। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या था, सिट्रेट सिंथेटेज, देन क्या था, एकोनिटेज। एकोनिटेज का क्या काम था, उसने सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट किया। डिहाइड्रोजिनेज, अच्छा अब डिहाइड्रोजिनेज का क्या काम था, उसने आइसोसिट्रेट को अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट किया। अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज का क्या काम था, उसने अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को ससिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया। ससिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज का क्या काम था, उसने ससिनाइल कोएंजाइम ए को ससिनेट में कन्वर्ट किया। ससिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो था उसने ससिनेट को फ्यूमेरेज में कन्वर्ट किया। फ्यूमेरेज में हमने और फ्यूमेरेट जो है उसमें हमने ना वाटर ऐड किया और फ्यूमेरेज एंजाइम ऐड किया और हमने क्या बनाया, मेलेट। ठीक है, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज जो है उसने मेलेट को कन्वर्ट कर दिया ऑक्सैलो एसीटेट में। ये हमारे पास एंजाइम्स थे। और NADH और FADH2 कहाँ पे बने, एक तो ऑक्सीडेशन के दौरान बना, सेकंड कब बना, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट के दौरान, थर्ड कब बना, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट से ससिनाइल कोएंजाइम के दौरान, और फोर्थ कब बना, मेलेट से ऑक्सैलो एसीटेट के दरमियान। तो ये था क्रेब्स साइकिल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।